शुरू करते हैं यहाँ पर सदिश का अदिश के साथ गुणनफल। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। तो ध्यान से समझेंगे। मान लिया जाए यहाँ पर अगर ए कोई वेक्टर है, यह जो है हम लोग का क्या यहाँ पर ए वेक्टर यानी कि एक सदिश है। क्या है? एक सदिश है, एक वेक्टर है, एक सदिश है। ठीक है, ए वेक्टर जो है हम लोग का क्या है यहाँ पर एक सदिश है, और के जो है एक अदिश है। के जो है एक अदिश, के क्या है यहाँ पर एक अदिश है। ए वेक्टर एक सदिश है और के जो है एक अदिश है। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, ध्यान से, हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सदिश का अदिश के साथ गुणनफल। सदिश का हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सदिश ए वेक्टर का अदिश के साथ गुणनफल, के साथ गुणनफल को हम लोग निरूपित करते हैं। किस तरह से निरूपित करते हैं? के हो गया अदिश और ए वेक्टर हो गया हम लोग का सदिश। के जो हो गया, के हो गया हम लोग का अदिश और ए वेक्टर हो गया हम लोग का सदिश। यानी कि इसको हम लोग निरूपित करेंगे के इंटू ए वेक्टर। कहीं डियर स्टूडेंट ए वेक्टर इंटू के भी आ जाए तो कोई डरना नहीं है, बात वही है। क्लियर है? तो ध्यान से समझेंगे डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका अर्थ क्या होता है? किसी भी सदिश के पास दो चीज होता है, एक होता है हम लोग का परिमाण और एक होता है हम लोग का दिशा। तो ध्यान से केस वन, केस फर्स्ट ध्यान से समझेंगे। यहां पर हम लोग बोलेंगे केस फर्स्ट में कि जब के जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जब धनात्मक होगा, के का मान धनात्मक होगा, तो हम लोग बोलेंगे इसका परिमाण, यानी कि हम लोग बोलेंगे इसका परिमाण क्या होगा, और अगला हम लोग जानेंगे इसका दिशा क्या होगा। ठीक है, परिमाण जो होगा हम लोग बोलेंगे मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर के बराबर होगा। मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर के बराबर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ए वेक्टर में जब के से गुणा कर, ए वेक्टर के परिमाण में जब के से गुणा कर देंगे तो उतना के बराबर होगा। या इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं डियर फ्रेंड क्या, यानी कि इसका परिमाण के गुना हो जाएगा। ए वेक्टर का जो परिमाण है उसका के गुना हो जाएगा। ठीक है, और दिशा, अगर के का मान पॉजिटिव है तो इसका दिशा ए वेक्टर के दिशा में होगा, ए वेक्टर के दिशा में होगा, ए वेक्टर के दिशा में होगा। यानी कि जो ए वेक्टर का दिशा होगा वही हम लोग का के ए वेक्टर का भी दिशा होगा। केस टू, दूसरा केस सेकंड में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर के का मान क्या होगा नेगेटिव, अगर के का मान नेगेटिव यानी कि अदिश जो ले रहे हैं वो ऋणात्मक है, अदिश जो ले रहे हैं वो ऋणात्मक है, तब क्या होगा? हम लोग बोलेंगे इसका परिमाण मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर के बराबर होगा। यानी कि परिमाण इसका पुनः के गुना के ही बराबर होगा, लेकिन दिशा ए वेक्टर के विपरीत दिशा में होगा, ए वेक्टर के विपरीत दिशा में, ए वेक्टर के विपरीत दिशा में होगा। ध्यान से समझेंगे। अगर ए वेक्टर हम लोग का कोई सदिश है, ए वेक्टर शुरू से अब कॉन्सेप्ट ध्यान से पूरा रिकॉल। सदिशों का अदिश के साथ गुणनफल, सदिशों का अदिश के साथ गुणनफल क्या होता है? तो एक सदिश होता है जिसे हम लोग निरूपित करते हैं यहाँ पर के इंटू ए वेक्टर या ए वेक्टर इंटू के से, के इंटू ए वेक्टर या ए वेक्टर इंटू के से, जिसका परिमाण जो है, जिसका परिमाण दिए गए सदिश के गुना के बराबर होता है, जिसका परिमाण दिए गए सदिश के गुना के बराबर होता है, लेकिन दिशा आश्रित होता है कि के का मान धनात्मक है कि ऋणात्मक, के का मान धनात्मक है कि ऋणात्मक। अगर हम लोग का के का मान धनात्मक होता है तो के इंटू ए वेक्टर
का दिशा ए वेक्टर के ही दिशा में होता है, लेकिन अगर हम लोग के का मान हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक है तो इसका दिशा ए वेक्टर के विपरीत दिशा में होता है, ए वेक्टर के विपरीत दिशा में होता है, ए वेक्टर के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है ए वेक्टर के विपरीत दिशा में? कब? जब के का मान नेगेटिव रहेगा तब, और के का मान जब पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग बोलेंगे, चलिए ध्यान देंगे, आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट पे पूरा एक्टिव। अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं यहाँ पर, और इस एग्जाम्पल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, मान लिया जाए कि अगर हम लोग के पास ए वेक्टर, अगर मेरे पास एग्जाम्पल में ए वेक्टर बराबर हम लोग बोलेंगे 2 मीटर, ध्यान से, ए वेक्टर बराबर 2 मीटर, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है, 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, ए वेक्टर बराबर 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह देगा 2a वेक्टर बराबर बताएं, 2a वेक्टर बराबर बताएं, कमेंट करेंगे 2a वेक्टर बराबर क्या होगा? मिराज अली 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट, निभा 4 मीटर, मुस्कान 4 मीटर। अच्छा से वेक्टर है डियर स्टूडेंट्स, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। चलिए बहुत बढ़िया, युगेश, शिवानी, ओके वेरी गुड। चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इसका जो होगा दो परिमाण जो होगा इसका दोगुना हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी के 4f, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 4 मीटर, और डायरेक्शन हम लोग का सेम रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उसी ए वेक्टर के दिशा में रहेगा, यानी कि 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, समझने के लिए एक्टिव रहिए। -2a वेक्टर निकालना है, -2a वेक्टर, चलिए कंप्लीट करिए, बोलिए -2a वेक्टर, -2a वेक्टर। चलिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। बिट्टू कुमार वेस्ट साउथ, 4 मीटर वेस्ट साउथ, वंदना वेरी गुड, बहुत लोग एक्टिव, बहुत बढ़िया। ध्यान से, या तो हम लोग बोल सकते हैं 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट, सेम बोलेंगे जब नेगेटिव लगाकर बोलेंगे तब, अगर नेगेटिव नहीं बोलना है तो हम लोग बोलेंगे 4 मीटर, नॉर्थ का उल्टा हो जाएगा साउथ, और साउथ का ईस्ट का हो जाएगा वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट बोलेंगे, 4 मीटर साउथ वेस्ट, 4 मीटर साउथ वेस्ट। सभी को समझ में आया डियर स्टूडेंट? सभी को समझ में आया? कमेंट जारी रखें। ओके वेरी गुड। तो ये था हम लोग का टॉपिक, सदिश का अदिश के साथ गुणनफल, सदिश का अदिश के साथ गुणनफल। चलिए बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट,